हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। तो उसका टाइमिंग था, बिहार बोर्ड ने पिछला जो डेट रखा था वो 27 मार्च तक रखा था। फिर उसको 29 मार्च तक किया गया था कुछ पेपर के अकॉर्डिंग। बाद में इसको बढ़ा करके 30 मार्च तक कर दिया गया है। जो बच्चे अभी तक बिहार बोर्ड का कंपार्टमेंटल का फॉर्म नहीं भरे, जो फेल कर गए हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनको 30 मार्च तक मौका मिलेगा। और स्क्रूटनी का भी, लेकिन स्क्रूटनी का मैंने आपको सजेशन दिया था, कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। फिर भी कोई बच्चे अगर फेल हो, 2-3 नंबर से अगर फेल हो, 1-2 नंबर बचा हुआ है, 3 नंबर बचा हुआ है, तो स्क्रूटनी करवा सकते हो आप, तो पास कर जाओगे। ठीक है, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे यूपी बोर्ड के बारे में पूछा था। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के बारे में मैं बताता हूँ कि यूपी बोर्ड का अभी तक आपको इस साल का 2023 का रिजल्ट नहीं आया है, नहीं 10th का आया है, नहीं 12th का आया है। जैसे रिजल्ट आएगा तो उसी टाइम में, जैसे बिहार बोर्ड का थोड़ा प्रोसीजर होता है, उसी टाइप का प्रोसीजर होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा तब। अभी रिजल्ट नहीं आया यूपी बोर्ड का। ठीक है, 10 बिहार बोर्ड का 12th का रिजल्ट आ चुका है, 10th का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, चलो ये बात है। कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो पर कमेंट के जरिए मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो इंडिविजुअली सबका जवाब देना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपका जवाब दूंगा। सारे एक एक करके सबका कमेंट पढ़ूंगा और सबका जवाब दूंगा, सो डोंट वरी। आप लोग वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप लोग के लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग को टाइम मिलता नहीं है। तो उसी में टाइम निकाल करके हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोग के लिए वीडियो अपलोड अपलोड कर दूंगा जल्दी। हम लोग का फास्टिंग चल रहा है, तो उसी में टाइम निकाल के मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे का क्वेश्चन था उसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, ये इस वीडियो पर देखो, मैं बताता हूँ कितने बच्चों का कमेंट था। तो देखो, एक शिल्पी कुमारी है, जो आपको शायद दिख रहा होगा। मैं इनका कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने बोला है, सॉरी, पहले सैयद एहसान है। ठीक है, मेरा ही नाम है एहसान। ठीक है, लेकिन सैयद है। चलो बच्चा, ध्यान से सुनना। सर, इम्प्रूवमेंट नहीं भरने दे रहे हैं। क्यों नहीं भरने देंगे यार? सबसे पहली बात है, बिहार बोर्ड का इम्प्रूवमेंट आप एग्जाम देना चाहते हो, तो मैंने बोला ना कि इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है। या तो आप अगले साल, जैसे ही अगले साल बिहार बोर्ड का, जो बच्चे इस बार 23 में 12th में गए हैं, तो वो उनका सेशन है 23 से 24। ठीक है, 24 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देंगे वो 12th क्लास का। तो उसके साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप उसके साथ ही एग्जाम दोगे, जितने सब्जेक्ट को आपको इम्प्रूव करना है एग्जाम दे सकते हो, दिक्कत नहीं है। ये होता है सही प्रोसीजर। लेकिन मैं, ये स्पेशल एग्जाम के नाम पर जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है, तो एक बिहार बोर्ड में ऐसा हो सकता है ये व्यवस्था कि अगर आप जाओगे अपने कॉलेज में या स्कूल में, जहाँ आपका कॉलेज है या जहाँ स्कूल है, वहाँ जाओगे, तो अगर आपको भरने दिया जा रहा है इम्प्रूवमेंट के एग्जाम पर, क्योंकि इनको या तो हो सकता है पता ना हो, या पता हो तो रियल में कंपार्टमेंटल का एग्जाम इम्प्रूवमेंट के थ्रू नहीं दिया जा सकता है। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले बहुत सारे लोगों से कंफर्म किया था, तो कुछ बच्चों ने पहले से पहले वाले सेशन सब में भरा हुआ है। इम्प्रूवमेंट का एग्जाम कंपार्टमेंटल के थ्रू उन्होंने दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको अगर स्कूल वाले रोक रहे हैं या कॉलेज वाले रोक रहे हैं, तो आपको एक साल वेट करने में क्या लगा हुआ? आप जेई का तैयारी करते रहो, अगले साल उसी तैयारी से आप अपना जो सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है उससे तुम इम्प्रूव कर लो, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे देना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले साल दे देना। परेशान क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है तो सर नहीं भरने दे रहे तो अगले साल एक साथ भर देना। ओके, जो भी सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूव करवाना हो। ठीक है, एक सेल्फी कुमारी है। सर, अगर फाइनल एग्जाम 2007 में हुआ है और इम्प्रूवमेंट 2008 में दिया है, तो अब मैं एडमिशन 2007 वाले मार्कशीट से कंप्लीट हो गया है, तो इम्प्रूवमेंट वाला मार्कशीट यूज नहीं होगा क्या कहीं पर क्या? तो सबसे पहली बात, आपने अगर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम, जैसा कि आपने लिखा है यहाँ पे, 2007 में आपने एग्जाम दिया था, 2008 में आपने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, तो आपका इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट मेन हो जाना चाहिए था। तो लेकिन आपका एडमिशन 2007 के आधार पे हो गया, 2007 में जो मार्क्स आया था, पास थे आप, और उसी के आधार पे आप आगे चलते आ रहा है, तो ओरिजिनल तो वही हो गया। लेकिन आपको अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। हर, आप किस जिला से है, डिस्ट्रिक्ट आपने नहीं लिखा है, बिहार बोर्ड से है अगर, पहले तो आपका बोर्ड कौन है? बिहार बोर्ड है। तो बिहार बोर्ड का हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है जनरली। ठीक है, देखा गया है। जैसे पटना में है, दरभंगा में, पटना में तो मेन ही ऑफिस है, आपको पता है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है। तो एक ऑफिस होता है, वहाँ जाके कांटेक्ट करो। नहीं मिल रहा है ऑफिस, तो आपका करो, गूगल पे जाओ, बिहार बोर्ड ऑफिस दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस तरह के, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो आप, भागलपुर, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके उस पर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, वहाँ पर जाकर के पहुँचो और उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात करो। ये सारा समाधान आपको मिल जाएगा, पटना उटना जाने की जरूरत नहीं है। आपका व्यवस्था आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कर दिया गया है। सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हो ना आपको बिहार बोर्ड का, तो आप इस ऑफिस में जाके कांटेक्ट करो। किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़ो, एजेंट उजेंट के चक्कर में मत पड़ो, आपका काम सही होगा। ठीक है, तो मैं ये जो सजेशन दे रहा हूँ, इस सजेशन को फॉलो करो और जाओ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपका काम भी सही हो जाएगा और आपका इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम जो है, सही मायने में देखा जाए तो आपका ओरिजिनल मार्क्सिट यही है। ठीक है,
तो ओरिजिनल मार्कशीट का अगर सही में आप यूटिलाइज़ करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए, आप पता करना चाहिए वहाँ पर जाकर के ऑफ़िस में। अब वो आप कुछ न कुछ उपाय बताएँगे, तरीका बताएँगे, या आपका सर्टिफ़िकेट नया बनकर मिल जाएगा आपका। अब वो वैलिड भी हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। चलो, एक और है, सर मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2024 में देना है, फॉर्म का डेट कब आता है? वही तो बोला मैंने, जे डेट आएगा मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा पता, ओके। जनरली जो है फॉर्म जो है भराता है आपको नवंबर से पहले नवंबर या अक्टूबर में भरा जाता है फॉर्म, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर्म भराएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू दे दूंगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर्म भराएगा आप भी भर देना, साथ ही साथ जो 24 में एग्जाम देंगे 12th वाले बच्चे जो इस बार 12th में गए हैं, वो 12th में देंगे फाइनल एग्जाम, तो आप भी दे दोगे, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सर हम फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो अब क्या फिर फॉर्म भर सकते हैं सर, प्लीज़ हेल्प कीजिए। ये स्टार टेक्निकल है। तो देखिए बच्चा, आप पहले आपने नहीं लिखा है कौन सा फॉर्म नहीं भर पाए, इम्प्रूवमेंट का अगर फॉर्म नहीं भर पाए आप, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर पिछली बार नहीं भर पाए तो इस बार भर सकते हैं। मैंने बताया था कि 2021 में जो बच्चे फेल कर गए थे, तो वो इस बार कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकते हैं। 21 वाले 22 वाले कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का भी फॉर्म भर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 21 के बाद 24 में होगा, तो फिर बिहार बोर्ड का नया कुछ जो निकलेगा, जो उसका क्राइटेरिया होगा या उनका इन्फॉर्मेशन होगा, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको, नोटिस जो होगा वो मैं आपको पहुंचाऊंगा अगले साल। तो आप अगले साल भर लो, तो मेरे हिसाब से जो कम जिसमें आपका नंबर कम है कंपार्टमेंटल से इस बार भर लो, 30 मार्च तक डेट है, भर लो, समय बचा हुआ है, कुछ दिन, एक महीना तैयारी का भी मौका है। जिस सब्जेक्ट में आपका कम नंबर है उसको बढ़ा लो, अच्छा है आपके लिए, ठीक है। स्क्रूटनी से अच्छा एग्जाम है, ओके। कुमार गौरव बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर होता है इम्प्रूवमेंट का एग्जाम। भाई मैंने बोला आपको, कंफर्म कर दिया, लेकिन कंपार्टमेंटल के थ्रू पहले होता था, कंपार्टमेंटल के थ्रू ही स्पेशल एग्जाम बिहार बोर्ड लेती थी। देखो कंपार्टमेंटल में कौन कौन सा एग्जाम इंक्लूड होता है मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये है कि इस बार कॉलेज वाले नहीं ले रहे होंगे, कंपार्टमेंटल के नाम पर ही ले रहे होंगे। जिन बच्चों का एग्जाम 2021 से लेकर के 23 के बीच में एग्जाम छूट गया, किसी कारणवश छूट गया है, या उनका इम्प्रूवमेंट करवाना है, या वो फेल कर गए हैं सब्जेक्ट में, वो कंपार्टमेंटल के थ्रू जा सकते हैं, ओके। लेकिन कंपार्टमेंटल का एग्जाम तो स्पेशली छूटे हुए के लिए है, और स्पेशली जो है जब बच्चा फेल कर गया। लेकिन इंप्रूवमेंट का एग्जाम पहले दिया जाता था, अभी मैंने बोला आपको ना कि कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, वहां से ही आपको सही पता चलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो कि एक साल वेट कर लो, अगले साल एग्जाम देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक साल अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, इसका कमेंट का जवाब आपको दे दिया। अब कुछ बच्चे और हैं, मैं बताता हूँ आपको, जिन्होंने, मैं दिखाता हूँ, एक और है, एक और वीडियो दिखाता हूँ, जो मैंने जेई 75% क्राइटेरिया वाला जो वीडियो बनाया था मैंने, ओके। इसको मैं पहले कैंसिल करता हूँ, ठीक है। ये ऐड आकर के परेशान करता है, ठीक है। कि देखो कितना ऐड आ रहा है, मैंने ऐड नहीं लगाया लेकिन देखो ऐड आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मेरे वीडियो पे ऐड आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों ने बताया, सर कुछ पूछा है तो मैं उनका जवाब देता हूँ, ठीक है। विक्की कुमार सर, मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी है, मैं बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो से प्रभावित हुआ, ओके थैंक यू बच्चा, ठीक है। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट, यूपी बोर्ड का इम्प्रूवमेंट के बारे में, यूपी बोर्ड के बारे में आपको बताया मिस्टर विक्की कुमार, ठीक है। यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं आया बच्चा, रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। वैसे ओवरऑल प्रोसेस जो है बिहार बोर्ड के जैसा ही रहता है, ठीक है। ओके ओके गुड। उसके बाद है सर, रूपा कुमारी बोली सर 75% क्राइटेरिया रिमूव करिए ड्रॉपर्स के लिए। मैं कर दूँ कैसे? मैं थोड़ी एंटी हूँ या एंटी का बॉडी हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग साथ दोगे तो रिक्वेस्ट करूँगा, और क्या, उनको ईमेल लिखूँगा, ईमेल लिख करके उनको रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली देखो अभी इसका 75% क्राइटेरिया का जो मामला है वो कोर्ट में अटका हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो वो हाई कोर्ट का फैसला जैसे आता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए ये कहीं सहूलत दी जाएंगी, मुझे ये लगता है, बाकी किसी के लिए सहूलत नहीं दी जाएंगी, ओके। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी में लग जाओ, 75% लागू रहेगा, अगर हट गया तो ड्रॉपर्स के लिए हट सकता है, इट मे बी, क्योंकि वो बीच में जो है ना आपको ये छूट दिया गया था कोरोना को लेकर के, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया, ओके। आप कुछ नहीं, सबका हो गया, तो मैंने सबका करीब करीब जवाब दे दिया। सर आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए इस साल 75% क्राइटेरिया है क्या, या फिर सिर्फ एनआईटी आईआईटी के लिए, प्लीज़ सर बोल दो। ये कायरी सायरीन नाम है, किसी क्या है नहीं पता, ओके। तो पहली बात तो मैंने बोल दिया आपको कि एनटीए ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा बात कंफर्म करके लिखा है, उन्होंने आईआईटी मेंशन नहीं किया है। मैंने बोला ना कि वो कॉम्प्लेक्स है, 75% का क्राइटेरिया आपको समझ के चलना है कि लागू होगा, लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कुछ कंडीशन में, जैसे कि आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में आपको एडमिशन मिल रहा है, जिस स्टेट में आपका एग्जाम पास किए हो उसी स्टेट में आप
आप जैसे बिहार बोर्ड का बच्चा बिहार बोर्ड से पास किया, बिहार में ही आपका एनआईटी में या आईआईटी में या ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो रहा है, तो आपको ये 75% क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ओके, और उसके अलावा जो है ये जो है जैसा एनटीए ने लिखा है, एनटीए के बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जो भी कॉलेजेस कॉलेजेस आपको मिलेंगी सीसैप के थ्रू, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, उनके थ्रू मिलेगी, वही में ये 75% क्राइटेरिया लागू होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर नहीं किया है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो 75% क्राइटेरिया लागू है। तो ये समझ लेना कि 75% क्राइटेरिया लागू है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के जैसे ही उनका आता है मामला, पता चलता है क्या वो देते हैं, ओके, तो उनके अनाउंस के हिसाब से बात की जाएगी आगे, ठीक है, ओके, क्या जजमेंट उनका आता है। तो आई थिंक मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है, तो आप लोग ऐसे ही साथ देते रहो, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो भी आपको डाउट हो पूछते रहना, और मुझसे कोशिश रहेगा कि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ एक-एक करके, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो। जो भी जानकारी आपको चाहिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जानकारी जुटाऊँ, कोई मैं तो रोबोट नहीं हूँ, मैं आपके लिए जानकारी जुटाऊँगा, मेहनत करूँगा, करता हूँ और आगे भी करूँगा। आप लोग जैसा जानकारी बोलोगे वैसा जानकारी मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी लाकर दूँगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, तो मैं उसको जो खुद नहीं बोलूँगा, ओके? मैं उसके बारे में पहले पता कर लेता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ, पूरा बच्चों से भी गाइड ले लेता हूँ, कई बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो सारी चीज़ें मैं लेकर के तब मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है? तो चलो इसी तरह अपना साथ देते रहो और अपना कोऑपरेशन मेरे साथ बनाते रहो, ठीक है? अपने साथ उन्नति एहसान के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके? सी यू देन, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके? थैंक यू।